गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, और हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम क्या क्या थे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का अंतिम है। तो इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। इसमें क्या क्या था, कैसे लोग जीवन अपना सामाजिक कैसे जीवन निर्वाह करते थे समाज में, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर देखें पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई समाज में क्या था, संस्कृति के विविध पक्ष दिखाई देते थे। जो हड़प्पा समाज में संस्कृति के विविध पक्ष दिखाई देते थे। ये विविधता धार्मिक और रहन सहन की पद्धतियों पर आधारित होती थी। यानी कि यहाँ पे जो रहन सहन होता था उसके आधार पर यहाँ पे जो विविधता दिखाई देती थी उसके आधार पर ये निर्धारित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था को जो है निम्न रूपों में इन्होंने बताया है, निम्न रूपों में समझा जा सकता है। कौन कौन सा है इसमें? हमें जीवन शैली में दिया हुआ है। जीवन शैली को उन्होंने दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है। पहला है सामान्य और दूसरा है विलासितापूर्ण जीवन जो है इस तरह से रहते थे। जैसे आज हम लोग रहते हैं सामान्य जीवन जीते हैं, और विलासितापूर्ण जीवन जैसे सामान्य जीवन में जैसे हम लोगों के पास सामान्य चीज़ें होती, विलासितापूर्ण जीवन में जैसे सबके पास कार है, बंगला है, घर है, बड़ा सा घर है, इस तरह की विलासितापूर्ण चीज़ों में आ जाती हैं। तो उसी तरह से पहले ज़माने में भी लोग के पास ऐसा ही था। सामान्य जीवन के अगर विषय में हम देखें तो इसे दैनिक जीवन में उपयोग की जो वस्तुएं से चिन्हित किया गया है। उपयोगी वस्तुएं जो कि पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाई जाती थी। और विलासितापूर्ण जीवन में अगर हम देखें तो इनका आधार था दुर्लभ और कीमती वस्तुओं को बनाया जाता था। इन वस्तुओं में जटिल तकनीकी और दुर्गम पदार्थों से निर्मित किया गया था। तो ये सामान्य और विलासितापूर्ण जीवन के विषय में इन्होंने, रहन सहन के विषय में इन्होंने बताया है। आगे देखिए, तो हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धति किस प्रकार की थी? हड़प्पा समाज में धार्मिक पद्धति के विषय में अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा स्थल से जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर जो धार्मिक जीवन की प्रथाओं की जानकारी जो मिलती है वो था पुरातत्व से। मिट्टी की मूर्तियाँ थी, पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, मोहरे थे, पत्थर निर्मित लिंग थे, चित्रित चिन्हों से ये पता चलता है कि यहाँ पे माता देवी, आद्य शिव और प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। ऐसी हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त स्थलों से जो मिली हैं चीज़ें उनसे से पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सावधान की प्रक्रिया, यानी कि शवों को किस प्रकार से ये लोग रखते थे। शव जो थी 3 पद्धतियाँ था आधारित थी सावधान की प्रक्रिया जो थी। पहला था पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान जिसको बोलते थे, दूसरा था आंशिक समाधान और तीसरा था शवदहन। तो ये पहला वाला जो है आपका पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान क्या था, यानी कि इसमें मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। आंशिक समाधान की बात करें तो आंशिक समाधान में क्या था, शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था और कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। और शव दहन की बात करें, दहन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अग्नि से संबंधित हो गया। तो यहाँ पे क्या, शव को जला दिया जाता था, अस्थियों को एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रख के दबा दिया जाता था, जैसे आजकल यहाँ पे हिंदू धर्म में होता है। तो इस तरह से पहले इस समय जो प्रक्रिया है वह पहले भी इस तरह की प्रक्रिया वहाँ पे प्राप्त जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उनसे यहाँ पे पता चलता है। आगे देखें कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी हड़प्पा सभ्यता में। अगर हम शासन व्यवस्था की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण जो है पुरातत्वविदों ने यहाँ पे शासन सत्ता के होने का अनुमान यहाँ पे व्यक्त किया है। किंतु इस संबंध में क्या है कि कोई स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हुए कि यहाँ पे शासन व्यवस्था थी यहाँ पे। तो इस विषय में विभिन्न मत पुराशास्त्रियों के मत में प्रचलित थे। तो इस वजह में शासन व्यवस्था के विषय में एक मत ना प्रचलित होने के कारण पूरी तरह से ठीक बात नहीं कही जा सकती है। आगे देखिए तो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके अनुसार जो है 1800 ईसा पूर्व जो है 40 स्थान जैसे क्षेत्रों में हड़प्पा स्थलों का पतन हो चुका था, यहाँ पे बताया गया है। जबकि गुजरात और हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर नई आबादी हुई थी और बस्तियां यहाँ पे बसने लगी थी, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने लगी थी, ऐसा यहाँ पे प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है। लेकिन पतन के अगर कारणों की बात करें हम तो यहाँ विद्वानों के अनुसार भी अनेक मत है। यहाँ पे इनमें से कहा गया है कि विद्वानों के अनुसार कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश हो गया, विनाशकारी बाढ़ हो गई, नदियों का सूखना हो गया, मार्ग बदलना हो गया तथा भूमि का अत्यधिक दोहन के कारण क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण यहाँ पे बताए जाते हैं।
जैसे आप लोग देखें अभी तक जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे समय में भी आप लोग देख रहे हैं, वनों का विनाश देख रहे हैं कि लोग अपने रोजगार के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काट रहे हैं। विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, जब पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, नदियाँ सूखने लगती हैं जब बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, रास्ता बदल जाता है, मतलब भूमि का अत्यधिक दोहन, यानी कि जनसंख्या जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग अपने रहने के लिए क्या करते हैं, जगह जगह मकान बनवाने लगते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने केदारनाथ में देखा था, वहाँ पे कितनी भयंकर जलप्रपात आया था, वहाँ पे कितना भयंकर हानि हुई थी। इसी तरह से क्या होता है कि जब इस तरह की हानि होती है तो वहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी जनसंख्या का विनाश हो जाता है। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें हुई होंगी। लेकिन अगर हम लोग तार्किक कारण की बात करें तो केंद्रीकृत हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है, यानी केंद्र से ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त होनी शुरू हो गई थी। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक पद्धतियाँ कैसी थी, संविधान की प्रक्रिया कैसी थी यहाँ पे, ठीक है। और शासन व्यवस्था के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, और शासन व्यवस्था के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। तो आज हमारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों के, जिसमें पहला है हड़प्पा सभ्यता के रहन सहन के स्तर को कितने भागों में विभाजित किया गया था। दूसरा था नगरीय हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली किस प्रकार थी। और तीसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का तार्किक कारण बताएं। तो ये आपके 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।